बिजनेस की दुनिया में इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जब भी भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सड़क, मेट्रो या पावर सेक्टर्स की बात होती है तो अनिल अंबानी के रिलायंस समूह का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन अब अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अब पारंपरिक ईंट, पत्थर, कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक की दुनिया में कदम रख दिया है। जी हाँ, कंपनी ने आधिकारिक तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और नई पीढ़ी की तकनीकों के क्षेत्र में उतरने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ये खबर सिर्फ शेयर बाजार के निवेशकों के लिए नहीं है, बल्कि भारत के डिजिटल और AI भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि अब देश के बड़े और पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप भी समझ चुके हैं कि अगर भविष्य में टिकना है तो AI तकनीक को अपनाना ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनिल अंबानी का नया प्लान क्या है, ये कंपनियां कैसे काम करेंगी, इसके पीछे कौन सी नई कंपनियां बनाई गई हैं और इस खबर का रिलायंस इंफ्रा के शेयरों और उसकी वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बाजार और निवेशकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपनी सहयोगी कंपनी यानी कि सब्सिडियरीज के जरिए AI इकोसिस्टम का हिस्सा बनने जा रही है। इसका मतलब है कि कंपनी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करेगी। अब और सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ इसमें तब आता है जब हम इन सब्सिडियरीज कंपनी के नामों को देखते हैं। कंपनी ने अपनी 3 सहयोगी कंपनी के नाम इस विजन के हिसाब से तय किए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है रिलायंस AI वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस AI अपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और तीसरा है रिलायंस AI वन प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों ही कंपनियों का मुख्य फोकस पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी से जुड़ी सेवाओं पर होगा। हालांकि कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में अभी ये साफ नहीं किया है कि वे इस AI प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा निवेश करने जा रही हैं या इस सर्विस को मार्केट में कमर्शियली उतारने या पक्की समय सीमा क्या होगी। लेकिन ये साफ है कि रिलायंस इंफ्रा अब खुद को एक IT और न्यू एज टेक जायंट के रूप में भी स्थापित करना चाहती हैं। जैसे ही शेयर बाजार में ये खबर फैली कि अनिल अंबानी की कंपनी AI सेक्टर में कदम रख रही है, निवेशकों के बीच जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मार्केट के रिएक्शन इतना जबरदस्त था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों की खरीदारी के लिए लोग टूट पड़े। खबर आते ही BSE पर कंपनी का शेयर 5% उछलकर 86.17 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, यानी एक समय में बाजार में इस शेयर को बेचने वाला कोई नहीं था, सिर्फ खरीदार ही खरीदार थे। अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो इस शेयर ने पिछले 6 दिनों में करीब 33% तक की शानदार रिकवरी दर्ज की है। हालांकि लंबे समय के नज़रिए से देखें तो पिछले 1 साल में इस शेयर में करीब 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया गया है। लेकिन इसके सफ़र में बीच बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव और बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। इस नए AI वाले ऐलान ने निवेशकों को एक बार फिर से इस डूबे हुए शेयर में एक नई उम्मीद की किरण दिखा दी है। अब जब कंपनी इतने बड़े AI सेक्टर में उतर रही है तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी की जेब में इसके लिए पैसे हैं। कंपनी की मौजूदा फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आइए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तीय आंकड़ों पर भी एक नज़र डालते हैं। मार्च 2026 तिमाही, इस साल की मार्च तिमाही में कंपनी ने 918 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो अगर हम पूरे साल की बात करें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2900 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुनाफा कमाया है। कुल आय यानी कि रेवेन्यू, इस दौरान कंपनी की कुल रेवेन्यू या आय 20,440 करोड़ रुपए रहा। इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि कंपनी के पास एक मजबूत रेवेन्यू बेस है। भले ही कंपनी अतीत में कई तरह के कर्जों और विवादों से जूझती रही है, लेकिन मौजूदा मुनाफे के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि कंपनी के पास AI जैसे नए और महंगे सेक्टर्स में रिसर्च और डेवलपमेंट करने का पर्याप्त वित्तीय ताकत मौजूद है। अब आपके मन में एक व्यवहारिक सवाल होगा कि भाई रिलायंस इंफ्रा तो सड़कें बनाती हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स चलाती हैं, तो इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो आपको बता दें कि आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। आज बात हो रही है स्मार्ट सिटीज़ की, स्मार्ट ग्रिड्स की और AI बेस्ड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की।
अगर रिलायंस इंफ्रा अपनी मेट्रो सेवाओं में एआई का इस्तेमाल करती है तो ट्रेनों का संचालन और सुरक्षा कई गुना बेहतर हो सकता है। सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स में एआई के जरिए ट्रैफिक का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है और टोल कलेक्शन को पूरी तरह ऑटोमेटिक और पारदर्शी बनाया जा सकता है। इसके अलावा एआई के जरिए कंस्ट्रक्शन की लागत को कम करने और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। यही वजह है कि अनिल अंबानी की कंपनी सिर्फ एक पारंपरिक कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि खुद को एक टेक ड्राइवर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाना चाहती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने वक्त की नब्ज को पहचान लिया है। एआई आने वाले समय का सच है और जो कंपनी आज इसमें निवेश करेगी वही कल राज कर पाएगी। हालांकि एक निवेशक के तौर पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि शेयर बाजार में एआई के नाम पर कई बार सिर्फ हाइप भी पैदा किया जाता है। चूंकि कंपनी ने अभी तक अपने निवेश को कुल राशि और सटीक बिजनेस मॉडल का खुलासा नहीं किया है, इसलिए छोटे निवेशकों को इस शेयर में कोई भी बड़ा पैसा लगाने से पहले थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा और पूरी रिसर्च के बाद ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अनिल अंबानी का ये एआई वाला दाव रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की किस्मत पूरी तरह बदल पाएगा? क्या यह शेयर आने वाले समय में मल्टी बैगर बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।